हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार आपका अपने चैनल स्टडी IQ हिंदी पर स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग एज यूजुअल अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने आपको बताया है कि आज का जो हमारा लेक्चर है वो कल की क्लास का कंटिन्यू होगा। यानी कि पिछली 2 क्लास में हम लोगों ने जो चर्चा की थी, वो चर्चा की थी कि सूफ़ी आंदोलन के संदर्भ में, कि सूफ़ी आंदोलन की विशेषताएँ क्या हैं, सूफ़ी आंदोलन का विकास कहाँ से हुआ, सूफ़ी आंदोलन किस तरीके से उसकी विचारधारा बनी और फिर भारत में जब सूफ़ी आंदोलन आया, तो भारत में उसकी सूफ़ी आंदोलन की क्या-क्या विशेषताओं में परिवर्तन आया और क्यों आया, उन सब के बारे में हम लोगों ने विस्तृत चर्चा की। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं मध्यकालीन भारत का लेक्चर नंबर 27 और उसमें चर्चा करेंगे भारत के प्रमुख सूफ़ी संप्रदायों के बारे में और उनकी विचारधारा के बारे में। यानी कि जहाँ से आप लोगों के क्वेश्चंस बनते हैं यूपीएससी के लिए प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा दोनों के दृष्टिकोण से, इसको आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इसमें हम भारत में लगभग जितने इम्पोर्टेंट आपके सूफ़ी संप्रदाय हैं, चाहे वो चिश्ती सिलसिला हो, चाहे आपका सत्तारी हो, नक्शबंदी हो, फिरदौसी हो, ठीक है ना? या आपका कलंदरी हो, सोहरावर्दी हो, कोई भी हो, उन सभी के बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ के साथ उस संदर्भ में हम एक चर्चा और करेंगे, जो इनके प्रमुख सूफ़ी संत हैं, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे कि आखिर उन्होंने क्या-क्या किया, उनकी विचारधारा क्या थी, किस तरीके से उनके विचार थे, उन सब के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आज इस लेक्चर को पुनः कंटिन्यू करते हैं। सभी लोगों को पुनः बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों, आप सभी लोगों का, आपके अपने चैनल स्टडी IQIAS हिंदी पर। और मैं मनोज कुमार आपका पुनः स्वागत करता हूँ। अब कह रहे होंगे सर बार-बार क्यों स्वागत कर रहे हैं? भाई मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जिससे कि आप लोग प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करें और मुझसे आप लोगों का जो संवाद है वो प्रॉपर तरीके से हो सके। ओके? तो चलिए इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं और मैं उम्मीद करूँगा कि आपको ये क्लास अच्छी लगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस क्लास को आप लोग सभी लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर ये आप करते हैं तो समझ लीजिए कि हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है कि जितने ज़्यादा लोग देखेंगे उतना हमारा मोटिवेशन है और आप लोगों का फ़ायदा है, हमको और अच्छा पढ़ाने का मौका मिलता है। तो चलिए, इसमें सबसे पहले तो एक इम्पोर्टेंट सूचना है, बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा और वो सूचना ये है कि आप लोगों के लिए स्टडी IQ ने P2I बैच यानी 2024 को टारगेट करते हुए जुलाई में आपका ये बैच लॉन्च किया है, मॉर्निंग बैच। आप में से बहुत सारे लोगों की ये डिमांड थी कि क्या किस तरीके से आपका तैयारी जो हो रही है, उसी को जो इवनिंग में बैच लॉन्च किया गया था, क्यों ना उसको मॉर्निंग में शुरू किया जाए। तो उसी को देखते हुए मॉर्निंग बैच आपका स्टार्ट कर दिया गया है। 10 तारीख से इसमें आपकी क्लास स्टार्ट होगी, ध्यान रखना। 10 तारीख से आप लोगों की इसमें क्लास होगी और सुबह 8 बजे से ये बैच स्टार्ट होगा। इसको आप जॉइन करिए। इसमें हिंदी, इंग्लिश और हिंग्लिश तीनों लैंग्वेज में आप लोगों का ये बैच लॉन्च किया जा रहा है, ठीक है ना? ध्यान रखना आपको ये किताबें जो हैं डॉक्टर अनिल स्वरूप की, जो IAS अधिकारी हैं रिटायर्ड, उनकी किताबें आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिलेंगी। इस बात को भी आप नोट करिए क्योंकि ये आप लोगों के IAS अधिकारी बनने के क्रम में बहुत बड़ी हेल्प करने जा रहा है, ये किताबें। क्योंकि इससे उनके अनुभव पता चलते हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ में एज़ एक IAS अधिकारी के रूप में क्या-क्या उन्होंने फेस किया, उन सारी चीज़ों को आप सुन पाएँगे, समझ पाएँगे, देख पाएँगे और पढ़ पाएँगे। अब बोल रहे होंगे सर देखना, सुनना, समझना ये सब किताब में कैसे पॉसिबल है? वो इसलिए पॉसिबल है कि क्योंकि किताब ही उस तरह से लिखी गई है जैसे कि आप लोग उस चीज़ को खुद फेस कर रहे हो। आपको आँखों में आपके दिमाग में ऐसा लगेगा जैसे आपके सामने कोई सीन चल रहा हो, उस तरीके से लिखी किताब है। ठीक है ना? ध्यान रखना। और इस बैच की जो फ़ीस है, वो 70,000 फ़ीस रखी गई है, लेकिन यदि आप MK लाइव कोड इस्तेमाल करते हैं, तो फ़ीस आपको केवल ₹29,000 देनी होगी, ₹29,999 और इसका जो वैलिडेशन है, वो 2 साल का है, लेकिन टारगेट हमारा 2024 ओके? और इसके लिए बाकायदा प्रॉपर स्ट्रैटेजी है। हम लोगों ने आपके एग्ज़ाम को निकालने के लिए एक पूरी रणनीति बनाई है 4 स्टेज में, 1, 2, 3, 4 ये 4 स्टेज हैं।
जो फर्स्ट स्टेज है इसमें हम लोग जनवरी तक, अभी जून से लेकर के यानी जुलाई से लेकर के जनवरी तक आपका प्रॉपर तरीके से प्री और मेंस का फाउंडेशन तैयार करेंगे, जिसमें आपका कोई टॉपिक ना छूटे, ठीक है ना। उसके बाद हम सेकंड स्टेज पर आते हैं। सेकंड स्टेज पर हम फोकस करेंगे आपका जनवरी से लेकर के मई तक, यानी कि एग्जाम तक आप लोगों का प्री पर फोकस, टोटल प्री, यानी कि इसमें आपका जीएस के सारे सेगमेंट जो हैं उनको हम लोग कंप्लीट करेंगे, टेस्ट सीरीज कराएंगे, करंट अफेयर्स है, सीसेट है, इन सब चीजों का प्रैक्टिस आपको करवाई जाएगी, प्रॉपर तरीके से पीटी पर फोकस किया जाएगा इसके थ्रू। अब आप समझ लीजिए, यानी कि आपके हर स्टेज पर आपके साथ आपके लिए एक विशेष रणनीति के साथ काम कर रहा है। थर्ड स्टेज जिसमें हम मुख्य परीक्षा फोकस करेंगे, जब आपका प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद हम जून से ही सितंबर तक, मेंस तक आपको हम अपने आवासीय कार्यक्रम में शामिल करेंगे, रेजिडेंशियल प्रोग्राम। इसके लिए आपको दिल्ली बुलाया जाएगा, दिल्ली में आपको यहाँ अपने खर्चे पर इंस्टीट्यूट में रखा जाएगा, रहना खाना पीना सारी जिम्मेदारी आपके इंस्टीट्यूट की है, आपको कुछ नहीं करना है, ये समझ लीजिए। आपको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ रह करके सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई करनी है, अपना एग्जाम का प्रैक्टिस करना है, आंसर राइटिंग करनी है, जो इनकम्प्लीट टॉपिक है उनको कंप्लीट करना है, ठीक है ना, और उन पर अपने विचार विकसित करने हैं, जितना प्रैक्टिस हो सकता है उसके लिए आपके साथ हमारी पूरी टीम आपके साथ रहेगी, मैं भी आपके साथ रहूंगा। समझ लीजिए, अगर आप मुझसे चाहते हैं कि मेरी पर्सनल मेंटरशिप आपको मिले तो आप इस कोर्स को ज्वाइन करिए। आपके एक एक स्टेज पर हम लोग साथ हैं आपके, और उसके बाद इंटरव्यू प्रोग्राम, पूरी मेंटरशिप टीम, पूरे सभी रिटायर्ड आईएएस अधिकारी आईपीएस अधिकारी आपके साथ रहेंगे आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए। अब सोचिए इतना सब कुछ हम करेंगे अक्टूबर से लेकर मार्च तक। फीस कितनी है? मात्र 29,999 रुपए, लेकिन उसके लिए आपको एम के लाइव कोड इस्तेमाल करना पड़ेगा। एवरीबॉडी, इट इज ओके? तो ध्यान रखिए, जल्दी से जल्द इस बैच को ज्वाइन करिए। 10 तारीख से आपका बैच स्टार्ट हो जाएगा। जितना ज़्यादा सिलेबस निकलेगा उतनी आपको परेशानी होगी, क्योंकि इसमें टाइम लिमिट है, फिक्स। ओके, चलिए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। भारत में सूफी सिलसिले, सूफी संप्रदाय, इनको ध्यान रखिएगा। मैंने पिछली क्लास में आपको कहा था सूफी संप्रदायों को हम लोग सिलसिला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिलसिला, इसलिए सूफी सिलसिले भी कहा जाता है। आईने अकबरी में जिसके रचयिता जो हैं आपके अबुल फजल हैं, अकबर के समय में उन्होंने किताब लिखी आईने अकबरी, या अकबरनामा भी कह सकते हैं, कुछ लोग कहते हैं, हालांकि सही नहीं है। आईने अकबरी में सूफी संप्रदायों की संख्या बताई गई थी 14, जिनमें लगभग ये इंपॉर्टेंट 9 संप्रदायों को मैंने यहाँ पर लिखा है, जिनको हम सिलसिला कहते हैं। यहाँ पर आपका मिस हो गया है, सोहरावर्दी सिलसिला। अब इन सब के बारे में हम एक एक करके सभी के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, ठीक है ना। चलिए इसको हम आगे बढ़ाते हैं। प्रमुख सूफी सिलसिला ये रहा आपका चिश्ती सिलसिला, और इसके संस्थापक माने जाते हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। मैंने पिछली क्लास में कहा था कि आपके जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इनमें प्रमुख सिलसिले, उनके संस्थापक और उनके प्रमुख जो सूफी संत हैं उनके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उनके बारे में मैचिंग के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सही मिलान करने के लिए आ सकता है, ये ध्यान रखिएगा। और इनके बारे में जो कोई खास बात है वो भी आपसे पूछी जा सकती है, तो ध्यान रखना। सबसे पहले ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने भारत में चिश्ती सिलसिले की स्थापना की। इन्होंने अगर सिलसिले की शुरुआत की तो ध्यान रखना सन 1141 में हेरात में इसकी स्थापना की, हेरात में, ध्यान रखना। बाद में ये, ध्यान रखिएगा, बाद में ये मोहम्मद गौरी के साथ भारत में आए, गौरी के साथ भारत में आए, और यहां पर इन्होंने अजमेर में इसकी स्थापना की और अपना आवास बनाया। तो भारत में कहां पर? अजमेर में अपना केंद्र बनाया, और इसकी स्थापना कहां की थी? हेरात में, ध्यान रखना। तो लगभग 1206 में ये कहां पर रहे? 1206 में अजमेर में इन्होंने इसका केंद्र बनाया, ध्यान रखना। बात आती है कि आखिर चिश्ती सिलसिले की विशेषता क्या है।
बाकी तो हम पढ़ लेंगे किस किस ने क्या क्या किया। देखिए, चिश्ती सिलसिला सभी सूफी सिलसिलों में सबसे ज्यादा उदार है, ध्यान रखना। ये जो सिलसिला है, इन सब में सबसे ज्यादा उदार, ध्यान रखना, एक। दूसरा, इसका जो दृष्टिकोण है वो थोड़ा सा कहा जाए उम, मानवतावादी है, मानवतावादी है। ये रूढ़िवाद का विरोध करते हैं, रूढ़िवाद का विरोधी हैं, यानी कि जितने भी कर्मकांड होते हैं उन सब का ये विरोध करते हैं, ठीक है ना? जैसे ये भेदभाव का विरोध करते हैं, भेदभाव का विरोध करते हैं, बोले कि कोई भेदभाव नहीं, यानी कि समानता को बढ़ावा देना चाहते हैं, ठीक है ना? ये मानव सेवा, त्याग और मानव सेवा पर बल देते हैं, मानव सेवा और त्याग पर बल देते हैं, एक दूसरे के लिए काम करिए, ठीक है ना? औलिया साहब के बारे में सुना होगा। एक बार आपके मोहम्मद बिन तुगलक के पिताजी गियासुद्दीन तुगलक उनके पास आए थे कि तुमको बहुत सारा पिछले शासक ने धन दिया था, वो वापस करिए। तो इन्होंने जवाब दे दिया था, हम सूफी संतों को धन से क्या लेना देना, उसने दिया था और हमने उनको वापस कर दिया जिनका था वो। तो उन्होंने धमकी दी थी कि मैं बंगाल से लौट के आ जाऊं तब मैं आपको देखूंगा। तब उन्होंने कहा था, हुजूर दिल्ली दूरस्त, यानी दिल्ली दूर है। और वो बंदा, सोचिए, गयासुद्दीन तुगलक वापस वास्तव में दिल्ली तक नहीं आ पाया। दिल्ली के बाहर अफगानपुर में, सोचिए, उसकी महल गिरने से उसकी मृत्यु। वो एक अलग मुद्दा है कि क्यों हुई, कैसे हुई, उस पर अलग चर्चा करेंगे, लेकिन वो यहां नहीं आ पाया। मैं बात करना चाह रहा हूं कि ये लोग क्या थे, बिल्कुल फकीरी में रहते थे। खानका जो होता है, इनका जो आवास होता है झोंपड़ी नुमा, उसमें जो दान दे जाता है उसको उठा करके दूसरों को दे देते थे। अपना केवल जितना खाना पीना है, जितनी जरूरत है, बस उतना है, इससे ज्यादा इनका कोई कंसेप्ट नहीं। दूसरों की सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर, ये था इनका कंसेप्ट। बस एक चीज इसमें और भी थी जो इन सबको सबसे अलग बनाती है। एक, ध्यान रखना, संगीत और नृत्य पर विशेष बल। दूसरा, ये योग पर विशेष बल देते, योग पर बल। और वो भी कैसा योग? हठ योग, हठ योग कहते हैं, चिल्ला माकूस, यानी कि बहुत ज्यादा कहा जाए कठोर तप करना, कठोर योग करना, जिस कहते हैं हठ योग। भूखे प्यासे रह करके उल्टे पेड़ पर लटक करके पैरों के बल ऊपर पैर लटका लिए और लटके हुए हैं। इसी तरह से ये रस्सी से पैर बांध के कुएं में लटके रहते थे, ध्यान लगाते थे। उन सब चीजों पर इनका विशेष बल था, चिश्ती सिलसिले वालों, ध्यान रखना। तो ये दो चीजें ऐसी हैं, और ये सब कहीं ना कहीं भारतीय परंपरा का प्रभाव है। भारत का जो योग परंपरा है वो इसका प्रभाव है, ये इनकी विशेषता। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की खास बात ये है, इनके जो शिष्य हुए वो थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। किसके समय में? इल्तुतमिश और कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में, ध्यान रखना। और इन्हीं की याद में ऐबक ने क्या करवाया था? ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। ऐबक ने भी करवाया था, फिर इसको इल्तुतमिश ने भी करवाया था। इल्तुतमिश ने इसको पूरा करवाया था, ध्यान रखना। ओके एवरीबॉडी, क्लियर हो गया? ये है इनके बारे में। उसके बाद आते हैं हमीउद्दीन नागौरी, ये इनके शिष्य हैं, हमीउद्दीन नागौरी। और नागौरी हैं, इन्होंने अपना जो केंद्र है, ध्यान रखना, इन्होंने अपना केंद्र नागौर राजस्थान में बनाया था, इसलिए इनको नागौरी कहते हैं। नागौर राजस्थान में बनाया, इसलिए इनको नागौरी कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? और बख्तियार काकी के ही दूसरे शिष्य हैं ये, पहले और दूसरे शिष्य हैं फरीदुद्दीन गंजे शकर। इनको हम कहते हैं बाबा फरीद कहते हैं। क्या कहते हैं? बाबा फरीद। और ध्यान रखना, बाबा फरीद कोई और नहीं है बल्कि बलवन के दामाद भी हैं, ध्यान रखना। यानी कि एक तरीके से सूफी संत भी हैं, और इनका संबंध जो है, सोचिए, इतने अच्छे नेचर के हैं, इतने बढ़िया नेचर के माने जाते हैं कि बलवन ने इनसे अपनी बेटी का निकाह कर दिया। तो बाबा फरीद बलवन के वो भी माने जाते हैं, ठीक है ना? और इन्होंने अपना जो केंद्र बनाया था वो बनाया था हांसी अजोधन में। हांसी अजोधन में इन्होंने अपना केंद्र बनाया, वहां रहते थे।
ठीक है ना। और इनकी खास बात क्या है बाबा फरीद की, वो ध्यान रखिएगा। इनकी खास बात यह है, इनके जो विचार हैं, ध्यान रखना, इनकी जो वाणियां हैं, विचार हैं, ध्यान रखना, इनके जो विचार गुरु ग्रंथ साहब में शामिल है। ध्यान रखना, विचार गुरु ग्रंथ साहिब में भी शामिल हैं। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। इस बात को बिल्कुल आप लोग रेड मार्क, ग्रीन मार्क, ब्लू मार्क जो करना है कर लीजिए, इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्न में से किस सूफी संत के विचार, उनकी वाणियां गुरु ग्रंथ साहब में शामिल है? तो बाबा फरीद की। ओके, क्लियर हो गया। और बाबा फरीद के ही दो शिष्य हैं, एक अलाउद्दीन साबिर और दूसरे निजामुद्दीन औलिया। ध्यान रखना, ये इनके दो शिष्य हैं। और इसके संदर्भ में देखा जाए तो अलाउद्दीन जो साबिर हैं, साबिर ने इसकी एक उपशाखा का निर्माण किया था। उसको हम कहते हैं, साबिर ने साबिरी शाखा का निर्माण किया। साबिरी शाखा का निर्माण किया, साबिरी शाखा। और निजामुद्दीन औलिया जो हैं, औलिया साहब कहते हैं, औलिया ने निजामी शाखा का निर्माण किया, गठन किया। दो शाखाएं बनाई, एक साबिर की साबिरी शाखा और दूसरी निजामुद्दीन औलिया की निजामी शाखा। क्लियर है। और निजामुद्दीन औलिया जो हैं, ये कहां रहे? ये दिल्ली में रहे। दिल्ली में इन्होंने अपना केंद्र बनाया था। ध्यान रखना एक चीज। और ये सबसे ज्यादा, समझ लीजिए, आपके चिश्ती सिलसिले के जो संस्थापक हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बाद अगर कोई दूसरा सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है तो वो है आपके निजामुद्दीन औलिया। इनकी दरगाह पर हर साल लाखों लोग जियारत करने जाते हैं, लाखों लोग दिल्ली में। इनके नाम से निजामुद्दीन स्टेशन भी है, रेलवे स्टेशन। ठीक है ना। लाखों लोग जाते हैं और हर धर्म के लोग जाते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, जिसकी श्रद्धा है वो सब जाते हैं। और ध्यान रखना, माना जाता है कि यदि आपने इनकी दरगाह की जियारत कर ली, यानी कि दरगाह पर घूम आए और औलिया साहब के यहाँ, वो चिश्ती साहब के यहाँ नहीं गए या चिश्ती साहब के यहाँ गए और इनके यहाँ नहीं गए, तो अधूरी जियारत मानी जाती। मतलब आपकी जो प्रार्थना है वो कहते हैं कि लगभग अधूरा है अगर ये इन दोनों के यहाँ नहीं गए, ऐसा कहते हैं। और आपको एक चीज और बता दें, इंपॉर्टेंट है, वो है आपकी फूलों की सैर। ये भारत सरकार एक उत्सव मनाती है, फूलों की सैर। भारत सरकार का उत्सव है ये, और भारत सरकार इसको प्रमोट करती है, इसका पूरा व्यवस्था देखती है। और इसमें होता क्या है कि जो भी जियारत करने वाले लोग हैं, वो औलिया साहब की दरगाह से लेकर के अजमेर तक, दिल्ली से लेकर अजमेर तक, इनकी दरगाह तक वो उत्सव का आयोजन चलता है। ध्यान रखना, औलिया साहब की दरगाह जो है दिल्ली, और चिश्ती साहब की जो दरगाह है वो अजमेर, इसके बीच में ये पूरा आयोजन चलता, पूरा उत्सव चलता। इस बीच में बहुत सारे लाखों लोग इनकी दरगाह पर मत्था टेकते हैं, वहां जाकर के फिर चिश्ती साहब की दरगाह पर जाते हैं, और इस तरह से ये आयोजन किया जाता है फूलों की सैर का। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फूलों की सैर का संबंध किन सूफी संतों से? ये रहे। ओके। औलिया साहब के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने 7 शासकों का काल देखा था। 7 शासकों के समय में ये मौजूद रहे। ठीक है ना। ठीक। इन्होंने योग पर विशेष बल दिया। योग पर बल दिया, मैंने कहा ना हठ योग, कि ये साधक थे। ठीक ना। इसीलिए इन्हें सिद्ध योगी कहते थे। क्या कहते थे? सिद्ध योगी कहा जाता है। तपस्या, कठोर तपस्या, यानी कुएं में लटक करके प्रार्थना करते थे, ध्यान लगाते थे, पेड़ पे पैर लटका करके ध्यान लगाते थे, भूखे रहते थे, प्यासे रहते थे। ये इनकी खास बात थी, इनको याद रखना है। इनको एक नाम और दिया जाता है, इन्हें कहा जाता है महबूब ए इलाही। ये सब याद कर लीजिएगा, महबूब ए इलाही कहा जाता है इनको, महबूब ए इलाही। ठीक है ना, इनको कहा जाता है। दूसरा, इन्हें कहा जाता है सुल्तान उल औलिया।
इनकी दूसरा जो उपाधि है सुल्तान उल औलिया भी कहते हैं। एवरीबॉडी, इट इज ओके। ये इनको उपाधियां दी गई और कहा जाता है कि जब इनकी मृत्यु हुई तो उसके साथ ही इनके जो प्रमुख शिष्य हैं अमीर खुसरो, उन्होंने देखा और देखने के बाद एक लाइन कही थी जो मैंने आपको पिछली क्लास में भी सुनाई थी। गोरी सोबह सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने, रैन बही चौदेस। यानी कि अब कुछ भी नहीं है, अपने घर चलो अब। समझ लीजिए। उसके बाद अमीर खुसरो अपने कमरे में चले गए और 3-4 दिन बाद उनकी डेड बॉडी घर से बाहर निकली और उनकी मृत्यु भी हो गई थी। बाद में सोचिए, जहां निजामुद्दीन औलिया की दरगाह है, उसी के अहाते में, यानी कि उसी के प्रांगण में, उसी के आंगन में आपके अमीर खुसरो की भी दरगाह बनाई गई है। दोनों एक ही जगह पर। ठीक है ना? तो इनके शिष्य कौन है? औलिया साहब के शिष्य अमीर खुसरो। ये रहे अमीर खुसरो, उन्हीं के शिष्य। ओके एवरीबॉडी, क्लियर हो गया? एक चीज ध्यान रखिएगा। उसके बाद दूसरे एक महत्वपूर्ण सूफी संत हैं, शेख नसरुद्दीन महमूद हैं। ठीक है ना? इन्हें शेख नसरुद्दीन महमूद को चिराग दहलवी भी कहते हैं। चिराग दहलवी भी कहा जाता है। इनका ही नाम है और इन्हीं के नाम से सोचिए, चिराग दिल्ली के नाम से एक कॉलोनी है पूरी की पूरी दिल्ली में, चिराग दिल्ली, इन्हीं के नाम से फेमस है। ठीक। उसके बाद है प्रमुख संत हैं, आप जानते हैं, जिनको मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, शेख सलीम चिश्ती। ठीक है ना? शेख सलीम चिश्ती। और शेख सलीम चिश्ती बहुत बड़े सूफी संत है औलिया साहब के बाद। ठीक है ना? और इन्हें कहा जाता है शेख उल हिंद। और कहा जाता है कि यह उपाधि इनको अकबर ने दी थी। अकबर इन्हीं का शिष्य था। अकबर सोचिए कि इनको बहुत मानता था, इनका शिष्य था। और इन्होंने, शेख सलीम चिश्ती ने अपना जो केंद्र बनाया था, कहां बनाया था? फतेहपुर सीकरी, आगरा के पास, जहां पर फतेहपुर सीकरी की स्थापना की, वहीं पर केंद्र रहा। कहा जाता है कि इन्हीं के आशीर्वाद से अकबर के सलीम पैदा हुआ था। ठीक है ना? और इसीलिए इन सलीम के नाम पर ही इसका जहांगीर का नाम भी सलीम रखा गया। तो इन्हीं के आशीर्वाद से पैदा हुआ था, ये कहा जाता है। ठीक है ना? और इनकी दरगाह फतेहपुर सीकरी में बनी हुई है। प्रारंभ में ये अकबर ने बनवाई थी, पत्थर की, लाल पत्थर की, जिसे जहांगीर ने बाद में फतेहपुर सीकरी में पूरा व्हाइट संगमरमर में इसको कन्वर्ट करा दिया। ध्यान रखना। ओके दोस्तों, तो इनकी जो दरगाह बनी थी, कैसी थी दरगाह? अकबर ने बनवाई। कैसी थी? लाल पत्थर की। बाद में इसे संगमरमर में, इसे जहांगीर ने कन्वर्ट करवा दिया और बहुत सुंदर है, व्हाइट रंग की बनी हुई है। देखेंगे फतेहपुर सीकरी में जाएंगे तो आपको बहुत सुंदर लगेगी आपको देखने में। ओके एवरीबॉडी, क्लियर हो गया? ये यहां पर रहे, इसका मतलब है कि अकबर चिश्ती संप्रदाय को बहुत मानता था। यस। उसके बाद ये प्रमुख दक्षिण भारत के संत हैं, शेख बुरहानुद्दीन। ये दक्षिण भारत में रहे और दक्षिण भारत में इन्होंने अपना केंद्र बनाया दौलताबाद को। दौलताबाद इनका केंद्र रहा बुरहानुद्दीन का, ध्यान रखना। और ये औलिया साहब के ही शिष्य थे, ध्यान रखना। और इन्हें एक नाम से और जाना जाता है, इन्हें गरीब नवाज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गरीब नवाज भी कहा जाता है। ठीक है ना? ये ध्यान रखना। उसके बाद हाजी मुर्तजा हैं, ये भी साउथ के हैं। और हाजी मुर्तजा को कहा जाता है योग कलंदर। क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं दोस्तों, ध्यान रखना। यूपीएससी अब आपसे जो पूछ रहा है वो थोड़ा सा इन डेप्थ में जाके पूछ रहा है, यानी कि थोड़ी गहराई में जाकर के, क्योंकि ऊपर ऊपर क्वेश्चन तो सारे पूछ चुका, अब बार बार रिपीट तो कर नहीं सकता है। क्यों? इसलिए अब थोड़ी सी गहराई में जाकर के पूछ रहा है, तो इसको आप याद कर लीजिए।
कि योग कलंदर निम्न में से किसे कहा जाता है? हाजी मुर्तजा को। और हाजी मुर्तजा किस संप्रदाय के हैं? ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना? दूसरे हैं शेख हुसैनी गेसुदराज। शेख हुसैनी गेसुदराज ये भी साउथ इंडिया के ही हैं और इनको कहा जाता है बंदा नवाज। क्या कहते हैं? बंदा नवाज कहते हैं। सोचिए, ये गरीब नवाज हैं, ये बंदा नवाज हैं, ये योग कलंदर हैं, ये शेखुल इंद हैं, ये चिराग दहलवी हैं। ये मैचिंग में आ गए ना तो आपको बड़ा मुश्किल हो जाएगा करने के लिए, समझ लीजिएगा एवरीबॉडी। तो ये हैं प्रमुख सूफी संत चिश्ती सिलसिले के। बस इससे ज्यादा हमको नहीं जानना है, ये समझ लीजिए, इतना मोर देन सफिशिएंट है। इतने में से आपके क्वेश्चन मिल जाएंगे सूफी आंदोलन के संदर्भ में। ठीक, चलिए अगला हम टॉपिक उठाते हैं सोहरावर्दी सिलसिला। इसके बाद दूसरा सिलसिला है। ये सोहरावर्दी सिलसिला, ध्यान रखना, ये तुलनात्मक रूप से थोड़ा सा रूढ़िवादी है। रूढ़िवादी यानी कि इस्लाम में थोड़ा सा कट्टरपंथी है। ये ज्यादा समझ लीजिए तामझाम फकीरी ये सब विश्वास नहीं करता। एक दूसरा, ये शासकों के संपर्क में ज्यादा रहा, शासकों से इसका संपर्क मानते हैं। ये दान लेना पसंद करते हैं, दान लेना, इवन पद लेना भी पसंद करते हैं, पद भी लेते हैं। यानी कि सुल्तान अगर किसी पोस्ट पर इनको बैठाना चाहे तो वहां भी बैठ सकते हैं। इल्तुतमिश ने इनको अपॉइंट किया था। यस, ध्यान रखना, बहाउद्दीन जकारिया को इल्तुतमिश ने शेखुल इस्लाम का पद दिया था। इनको ध्यान रखना, इल्तुतमिश ने क्या पद दिया था? शेख उल इस्लाम का पद। ये इसने इनको पद दिया था बहाउद्दीन जकारिया को, ठीक है ना, शेख उल इस्लाम का। और ये पद भी दिया, उपाधि भी दी, और ये पद पर रहे भी, दान भी खूब लिया। ये चिश्ती सिलसिले वाले लोग दान लेते थे और बांट देते थे, ये अपने पास इकट्ठा करते, ध्यान रखना। और इन्होंने अपना जो केंद्र बनाया, सिंध और मुल्तान दोनों क्षेत्रों में बनाया, बाद में दिल्ली भी आए। केंद्र का कहां रहा? केंद्र रहा सिंध में, मुल्तान में। और सिंध मुल्तान आप अच्छे से जानते हैं कि ये जो केंद्र था, इल्तुतमिश के समय में इल्तुतमिश के जो दो विरोधी थे, यलदौज और कुबाचा, जब उन दोनों को मारा था, उनको हटा दे, मार के खत्म कर दिया और सिंध और मुल्तान पर कब्जा कर लिया, उसी समय इल्तुतमिश इनके संपर्क में आया और वहीं पर इन्होंने इनको अपने यहाँ शेखुल इस्लाम की पोस्ट दी। ओके, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, क्लियर हो गया। ये सादा जीवन नहीं जीते हैं, पद लेते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छा रहन सहन करते हैं, नाम के लिए साधु संत हैं, फकीर हैं, सूफी हैं, लेकिन एक्चुअल में है नहीं। ये इस्लाम में थोड़ा सा इनका झुकाव भी ज्यादा है। अगले हैं जलालुद्दीन तबरीजी। इन्होंने अपना केंद्र जो बनाया वो बनाया बंगाल में। कहां पर? बंगाल में। और बंगाल में ही इन्होंने एक व्यवस्था की थी, वो थी लंगर व्यवस्था। ध्यान रखना, यानी कि इन्होंने अपने खानका में, क्योंकि दान मिलता था, उसी में उन्होंने कर रखा था कि जो भी आएगा वो यहां पर भोजन करके जाएगा। लंगर व्यवस्था की शुरुआत की, ठीक है ना। उसके बाद है शेख जलालुद्दीन बुखारी। ध्यान रखना, शेख जलालुद्दीन बुखारी। इनकी खास बात यह है कि इन्होंने उस समय के लगभग सभी इस्लामिक देशों का भ्रमण किया। क्या किया? इस्लामिक देशों का भ्रमण, यानी सभी इस्लामिक देशों को घुमा उन्होंने, वहां जाकर के देखा। इसीलिए इन्हें उपाधि दी गई, इसी वजह से। ध्यान रखना, जहानिया जहांगस्त, जहानिया जहांगस्त, ये रहे जहानिया जहांगस्त। और जहां का मतलब तो जानते हैं दुनिया, जहांगस्त यानी कि ये सब जगह घूमे, जहानिया जहांगस्त, इनको उपाधि दी गई, ध्यान रखना। और बाद में इन्हें फिरोज शाह तुगलक ने, फिरोज तुगलक ने इन्हीं को शेखुल इस्लाम का पद भी दिया, शेख उल इस्लाम का पद भी दिया। मैंने कहा था कि ये सब लोग पद लेते हैं। ओके, तो इस तरीके से हम लोगों ने दो सिलसिलों की चर्चा की, एक चिश्ती जहां सबसे ज्यादा
क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबसे ज्यादा विस्तारित भी है, सबसे ज्यादा भारत में फैला हुआ भी है। और दूसरा है सोहरावर्दी सिलसिला, ठीक है ना। तो 3 नाम आपको याद रखने हैं, तबरीजी, जकारिया और बुखारी। एवरीबॉडी ओके। बाकी होने के तो बहुत सारे हैं, लेकिन सबको जानने की उतनी जरूरत नहीं है। अगला जो सिलसिला है वो है आपका फिरदौसी। और फिरदौसी सिलसिला ध्यान रखेगा, आपके जो अभी मैंने बताया था सोहरावर्दी सिलसिला का ही एक हिस्सा है, यानी कि उसी की एक शाखा है। सोहरावर्दी की ही क्या है, एक शाखा है। तो स्वाभाविक सी बात है, विचार कैसे होंगे, इसी के विचार हैं, इसी के जैसे विचार भी हैं, ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है ना। और इसके संस्थापक कौन है, शेख बदरुद्दीन, ठीक है ना, ध्यान रखना, बस इतना ध्यान रखना है, शेख बदरुद्दीन। और दूसरे जो प्रमुख संत हैं सरफुद्दीन याहिया मनेरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बदरुद्दीन याद रखना है तो रखना ही है, लेकिन सरफुद्दीन याहिया मनेरी को नहीं छोड़ना है, ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इनका केंद्र था आपका पटना में, पटना केंद्र की स्थापना की, ध्यान रखना। और यहीं पर इन्होंने अपना खानका वगैरह सब कुछ बनाया था। बाकी इससे ज्यादा फिरदौसी सिलसिले के बारे में आपको जानने की जरूरत नहीं, क्योंकि विचारधारा जो है आपकी सोहरावर्दी की जैसी ही है, बस नाम अलग अलग है। ओके, चलिए अगला आ जाते हैं सत्तारी सिलसिला। इसके संस्थापक हैं शाह अब्दुल्ला सत्तारी, ठीक है ना। और दूसरे प्रमुख संत हैं शेख बुद्दन और शाह मोहम्मद गौस। ओके, तो अब्दुल्ला सत्तारी जो हैं, ये ईश्वर को बहुत ज्यादा मानते हैं, सभी मानते हैं, ये भी मानते हैं, लेकिन ये थोड़े से उनसे उदार हैं। जो आपके सोहरावर्दी सिलसिला है उनसे ज्यादा उदार है। इन्होंने एक लाइन कही थी कि जिस किसी को भी ईश्वर को प्राप्त करना है, जो चाहता है कि ईश्वर प्राप्त हो, वह मेरे पास आए, मैं उनको ईश्वर के दर्शन कराऊंगा। एक ये का स्टेटमेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इन्होंने कहा कि जो भी ईश्वर प्राप्त करना चाहता है मेरे पास आए, आए, मैं इसको आपको ईश्वर को आपको मिलवाऊंगा, ईश्वर के दर्शन कराऊंगा, ठीक है ना। दूसरी खास बात क्या है, इसी सिलसिले को 2 जगह पर अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। इसी सिलसिले को ईरान में इश्किया कहते हैं, क्या कहते हैं, इश्किया। और तुर्की में इसे विस्तामिया कहा जाता है, तुर्की में। तो ये काफी ज्यादा फेमस हुआ, इसी को तुर्की में विस्तामिया कहा जाता है, ध्यान रखना। ओके, और ये तुलनात्मक रूप से ध्यान रखना उदार हैं, ये आपके सोहरावर्दी की तरह रूढ़िवादी नहीं है, उदार हैं, काफी उदार है। शेख बुद्दन इसके दूसरे प्रमुख संत हैं और इन्होंने अपना केंद्र बनाया जौनपुर में। और शाह मोहम्मद गौस इन्होंने बनाया ग्वालियर। ओके, शाह मोहम्मद गौस ने अपना सिलसिला कहां बनाया, कहां स्थापित किया था, ग्वालियर में, ठीक। और ये चाहते थे, शाह मोहम्मद गौस एक चीज चाहते थे, वो ये चाहते थे कि हिंदू और मुस्लिम धर्म का क्या हो, समन्वय हो जाए, यानी दोनों मिल जाए, दोनों मिल करके रहे, यानी हिंदू मुस्लिम समन्वय पर इन्होंने बल दिया था, ये ध्यान रखिएगा एवरीबॉडी, ठीक है ना। दूसरा, इनकी खास बात क्या है, इन्हीं के शिष्य थे, आपके प्रमुख शिष्य है तानसेन। इन्होंने तानसेन को संगीत की शिक्षा दी। ये तानसेन के क्या हैं, गुरु हैं, नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, तानसेन के। और इनकी एक प्रमुख पुस्तक भी है, वो आप नोट कर लीजिए, जवाहर उल खमसा। जवाहर उल खमसा, ये इनकी पुस्तक है, इसको आपको याद रखना है। और दूसरी बात ध्यान रखना, ये योग में भी विश्वास करते हैं,
जितना मैं आपको लिखा रहा हूं समझ लीजिए उतना सफिशिएंट है। इससे ज्यादा तो पेज में भी नहीं पढ़ाया जाता, समझ लीजिएगा। इससे ज्यादा नहीं पढ़ाया जाता है। मोर देन एनफ, इतना ही सफिशिएंट है आपके एग्जाम के लिए। इससे पहले 2 लेक्चर में मैंने पूरा सूफी आंदोलन की विशेषताओं को मैंने समझा दिया था। अब मैं आपके एग्जाम के पॉइंट से आपकी सारी चीज आपको नोट करा रहा हूं। अब आप कर लीजिए। ओके एवरीबॉडी, ठीक। चलिए, इसके बाद आते हैं, अगला सिलसिला है नक्शबंदी सिलसिला, ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद। और ये ध्यान रखना, ये तुलनात्मक रूप से सोहरावर्दी जो सिलसिला था, थोड़ा रूढ़िवादी था, ये उससे भी ज्यादा कट्टर है। ये कट्टर भी हैं, रूढ़िवादी भी हैं, और ये इस्लाम के पक्षधर हैं। पक्षधर, इस्लाम के पक्षधर। सोचिए, ये मूल रूप से उदारवादी विचारधारा के विरोधी हैं। उदारवाद के विरोधी। यही वजह है कि इनमें से कई सारे लोग अकबर और जहांगीर की नीतियों के भी विरोधी थे। इसी वजह से नक्शबंदी सिलसिले की स्थापना की थी ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद ने, ठीक। और इनको बढ़ावा दिया था, इसको समर्थन दिया था बाबर ने। बाबर ने इनको थोड़ा सा समर्थन दिया, ठीक है ना, ध्यान रखना। बाद में ख्वाजा ख्वावंद महमूद आए। इन्होंने अपना केंद्र बनाया कश्मीर में। इसका केंद्र कहां बनाया? कश्मीर केंद्र की इन्होंने स्थापना की। उसके बाद दूसरे महत्वपूर्ण हैं, वो है ख्वाजा बाकी बिल्ला। नाम जैसा दिख रहा है वैसे ही हैं। और ख्वाजा बाकी बिल्ला अकबर के समय में भी थे, काफी कट्टर थे, ठीक है ना। और सबसे महत्वपूर्ण, मोस्ट इंपॉर्टेंट, शेख अहमद सरहिंदी। ध्यान रखना, ये दोनों दोनों अकबर के समय के हैं। और इन्होंने अकबर की नीतियों का विरोध किया। अकबर की नीतियों का विरोध किया। आपने अगर एक मूवी देखी हो जोधा अकबर, तो उसमें जो एक फकीर साधु संत टाइप का, सद्र टाइप का जो दिखाई देता था, जो कहा जाए काजी टाइप का, जो अकबर को बार बार इंडिकेट करता था कि ये नहीं करना चाहिए, हम आपके खिलाफ हैं, ये नहीं आपको करना चाहिए, वो बेसिकली कोई और नहीं था बल्कि शेख अहमद सरहिंदी ही थे। ध्यान रखना, ओके। ये चाहते थे कि भारत में उदार परंपरा का विकास ना हो, बस बल्कि इस्लामिक परंपरा का विकास हो। इन्होंने वहदत उल वजूद की जगह पर वहदत उल सहूद को बढ़ावा दिया। समझ लीजिए, किसी जगह पर वहदत उल सहूद यानी कि इस्लाम को बढ़ावा देने की कोशिश की, को बढ़ावा, ठीक है ना। अकबर की नीतियों का विरोध किया। इसीलिए क्या किया, बाद में जाकर के जहांगीर ने, दोस्तों, इन्हें कैद कर लिया था और उठा करके इनको जेल में डाल दिया। बोले कि पीर साहब, अब आप बहुत ज्यादा राजनीति कर रहे हैं, शासन कैसे चलाना है कैसे नहीं चलाना ये हम पर छोड़ दीजिए। अगर आप ज्यादा इंटरफेयर करेंगे तो फिर आप एक काम करिए, अंदर जाकर के हमारे मेहमान खाने में जाकर के तशरीफ रखिए और वहां पर जाकर के इंजॉय कीजिए। सोचिए, तो उठा करके इनको जहांगीर ने अंदर अपने खास मेहमान खाने में, यानी कि जेल में, यानी कैद में इनको डाल दिया। बोले तुम यहीं पर ठीक हो, बाहर रहोगे तो नौटंकी करवाते रहोगे और करते रहोगे, ना चैन से रहोगे ना चैन से रहने दोगे। बोले कि शासन हमको चलाने दीजिए, बाकी जो कहना है अंदर देते रहिए, आपके शिष्यों को पहुंचाते रहेंगे, उनको प्रवचन देते रहना, ठीक है। और वहां वैसे भी आपके जैसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। तो ये जहांगीर ने ये सब काम करवा दिया था। ओके, क्लियर हो गया। इसीलिए ये इनके विरोध में रहे थे। एवरीबॉडी क्लियर हो गया। इसीलिए इन्होंने अकबर की जो नीति है, अकबर का जो विचार था, दीन इलाही, दीन इलाही, इसका भी विरोध किया था। दीन इलाही का भी क्या किया था? विरोध किया था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, निम्न में से किस व्यक्ति ने दीन इलाही की विचारधारा का विरोध किया था? तो ये है आपके शेख अहमद सरहिंदी। यस दोस्तों, ठीक।
चलिए, अगला है कादरी सिलसिला, मुइजुद्दीन कादिर जिलानी, कादरी सिलसिला। ये कादिर जिलानी बेसिकली कहां पर थे? बगदाद में। ये बगदाद में थे, बगदाद में इन्होंने इसकी स्थापना की और इनके बारे में कहा जाता है कि इनको सबसे ज्यादा उपाधियां मिली थी, 99 उपाधियां थी, 99 उपाधियां। जैसे पीराने पीर, पीरान ए पीर, ठीक है ना, महबूब ए सुहानी, महबूब ए सुहानी, ठीक है ना, पीर ए दस्तगीर, पीर ए दस्तगीर, ये सब इनकी उपाधियां हैं और ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है ना। और खास बात क्या है, ये कादरी सिलसिला, ये आपका ध्यान रखना, ये रूढ़िवादी भी है और उदारवादी भी, यानी दोनों का मिश्रण है, दोनों विचारधाराओं को साथ लेके चलता है, ना तो पूरी तरह रूढ़िवादी और ना ही ये। ओके, उसके बाद आते हैं महमूद जिलानी, इन्होंने अपना केंद्र बनाया उच्च में, ये रहा, ठीक। उसके बाद आपके शेख मूसा आते हैं और शेख मूसा ये अकबर के समय के थे, अकबर के समय में, और अकबर ने सोचिए इन्हें 5,000 का मनसब भी दिया, इनको 5,000 का मनसब दिया, मनसब तो आप जानते हैं ना, यानी कि 5,000 का पद भी दिया इनको। सोचिएगा 5,000 का पद, जिसको इन्होंने लेने से मना कर दिया, बोले कि हम साधु संत आदमी, हमको क्या लेना देना। सोचिए अकबर ने इनको 100 बीघा जमीन भी दी थी, जमीन भी दी। सोचिएगा, जब इन्होंने अकबर से लेने से मना कर दिया तो अकबर ने सब कुछ ठुकरा दिया, सब कुछ वापस ले लिया, उन्होंने ठुकरा दिया, बोले हम साधु संत आदमी, हमको इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं, ठीक। उसके बाद आते हैं एक इंपॉर्टेंट और है इनके बीच में, ध्यान रखना, जिन्हें हम कहते हैं मीर मोहम्मद उर्फ मियां मीर, मीर मोहम्मद या मियां मीर। और इनके बारे में कहा जाता है, आप समझ सकते हैं, बहुत कुछ माना जाता है मियां मीर के बारे में, बहुत कुछ। क्योंकि एक तरफ तो ये मानते हैं कि जो मियां मीर हैं, इन्होंने ही हरमंदिर साहब की नींव रखी थी। जो हरमिंदर साहब का मंदिर है, हरमिंदर साहब, जिसे हम क्या कहते हैं, स्वर्ण मंदिर, उसकी नींव इन्होंने रखी। ध्यान रखना, उसका जो फाउंडेशन स्टोन है वो इन्होंने रखा। किसने? मियां मीर या मीर मोहम्मद, इनसे ही रखवाया गया था। बोले आइए और इसका उद्घाटन कीजिए। एक और इनके बारे में कहा जाता है कि ये इन्होंने पहली बार उर्दू यानी रेख्ता शब्द का इस्तेमाल किया। कहा जाता है एक रेख्ते के तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, तो कहते हैं पिछले जमाने में कोई मीर भी था। रेख्ता यानी कि उर्दू, और उर्दू के सबसे बड़े शायर माने जाते हैं मिर्जा गालिब। तो मिर्जा गालिब के बारे में कहा, एक तुम ही रेख्ते के उस्ताद नहीं हो गालिब, कहते हैं पिछले जमाने में कोई मीर भी था। तो ये वही मीर साहब हैं, मियां मीर, जिन्होंने क्या रखा था, हरमिंदर साहब की नींव रखी और रेख्ता शब्द का इस्तेमाल किया, यानी उर्दू का। नोट कर लीजिए, ठीक। और अगला है मुल्ला शाह बदख्शी, मुल्ला शाह बदख्शी। और इनकी खास बात यह है कि ये गुरु थे किसके? दारा शिकोह के गुरु। दारा शिकोह इनको मानता था, यानी कि दारा शिकोह जो है निम्न में से किस सिलसिले को अपनाता था? शाहजहां और दारा शिकोह कादरी सिलसिला। और वास्तव में देखा जाए तो बाबर भी प्रॉपर तरीके से जिसको मानता था वो भी कादरी सिलसिला ही था। वो तो उसने उस समय उनका साथ दिया था, एक अलग बात है। उसने, बाबर ने उस समय उनका साथ दिया था, वो एक अलग चीज है। लेकिन हकीकत में आपका बाबर जिसको मानता था वो कादरी सिलसिला।
ठीक ना। और ये दारा शिकोह भी इनको मानता है। दारा शिकोह के गुरु हैं मुल्ला शाह बदख्शी। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके एवरीबॉडी, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आ जाइए। अगला सिलसिला है कलंदरी सिलसिला। कलंदरी सिलसिला और इसके संस्थापक हैं यूसुफ अंदलूसी। ठीक है ना। ये एक प्रकार के घुमक्कड़ संत होते हैं। कैसे होते हैं? घुमक्कड़ संत होते हैं। ध्यान रखना, ये इस्लाम का पालन नहीं करते। इस्लाम का पालन नहीं करते अर्थात ये किस में विश्वास करते हैं? बेशरा में। मैंने आपको बताया था इस पिछली क्लास में दो तरह की विचारधारा है, एक बासरा और एक बेसरा। बासरा जो इस्लाम के नियमों का पालन करते हैं और बेसरा जो इस्लाम के नियमों का पालन नहीं करते। तो ये बेशरा में आते हैं। बाकी जो सिलसिले थे, चिश्ती सिलसिला हुआ, सोहरावर्दी हुआ, नक्शबंदी हुआ, फिरदौसी हुआ, कादरी हुआ, ये सब सिलसिले आपके बाशरा थे, यानी कि इनका आधार इस्लाम है। लेकिन ये इस्लाम को मानते ही नहीं। नाम है इनका मुसलमानों जैसा, लेकिन पूरी तरह से घुमक्कड़ है। इनका कोई संगठन नहीं, बोले कोई संगठन नहीं, बोले कोई गुरु नहीं, बोले कोई गुरु नहीं। ध्यान रखना, सब अपने से करिए, आराम से जिए, आराम से रहिए, बस इतना है। ठीक। और एक है आपका अगला रोशनिया सिलसिला, मियां बजाज अंसारी। और ये मियां मीर जो हैं, ये दूसरे मियां मीर हैं। पहले वाले से दूसरे ये अलग है। मियां मीर ये अलग है। ठीक है ना। तो रोशनिया संप्रदाय के कौन है संस्थापक? मियां बयाजिद अंसारी। इसके बारे में इससे ज्यादा नहीं मिलता, क्योंकि ये भी कलंदरी सिलसिले की तरह ही घुमक्कड़ है। यानी कि ये भी किस में विश्वास करते हैं? बेशरा में विश्वास। ओके। तो ये है आपके प्रमुख सिलसिले जिसके बारे में मैंने चर्चा की। एक है महदवी सिलसिला, इसके संस्थापक है मोहम्मद। ये भी बेशरा में विश्वास करते। मोहम्मद बेशरा में विश्वास। बस इससे ज्यादा सिलसिलों की आपको आवश्यकता नहीं है। इतने सूफी सिलसिले बहुत हैं, इतने में आपका काम हो जाएगा दोस्तों। ठीक। और कोशिश करिए कि आपका इतने में सारा काम कंप्लीट हो जाए। ठीक है ना। और आप लोगों के लिए वही न्यूज मैं रिपीट कर देता हूं, क्योंकि 4 दिन रह गए हैं। 4 दिन के बाद आपका 10 जुलाई से आपका मॉर्निंग बैच P2I टारगेट 2024 के लिए स्टार्ट हो रहा है। और क्लास मैं ही स्टार्ट करूंगा हिंदी मीडियम में। ठीक है ना। और ये बैच हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों बैच स्टार्ट हो रहे हैं। मॉर्निंग बैच सुबह 8 बजे से, इसलिए जितनी जल्दी हो सके इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए। 70,000 की जगह पर आपकी फीस लगेगी 29,999 रुपए और कोड इस्तेमाल करना होगा MK लाइव। तो और मुझसे अगर पर्सनल गाइडेंस चाहिए, पर्सनल सारी चीजें चाहिए, डिस्कशन करना है, ओके, आप लोग मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। बस इस कोड को इस्तेमाल करके आप लोग एडमिशन ले लीजिए, आपका काम हो जाए। एवरीबॉडी क्लियर है? ध्यान रखना। और ये मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल है जिसके थ्रू आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम पर मनोज कुमार 2.0, इंस्टाग्राम पर मनोज कुमार 2.0, मेल आईडी है manoj.kumar1@studiiq.com और ये मेरा टेलीग्राम चैनल का वार कोड है जिसके थ्रू आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। ओके दोस्तों, तो चलिए, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।